रहा है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि ये शरीर अपने आप नहीं चल सकता, इसके अंदर एक ड्राइवर बैठा है जो कि हम स्वयं हैं। हम्म? और हम सोच लेते हैं कि हम ये कार, यानी हम ये शरीर हैं। और जैसे कोई मर जाता है, हम्म, कोई मर जाता है तो हम उसके घर में जाते हैं, हाँ, थोड़ी श्रद्धांजलि देने। तो डेड बॉडी होती है, और उनको फूल चढ़ाते हैं और हम बोलते हैं बहुत अच्छे व्यक्ति थे, ये चल बसे। दुनिया की हर भाषा में यही बोलते हैं ना। आप यहाँ अलग अलग यदि किसी राज्य से हो, आपके घर की कोई भी भाषा हो, तो दुनिया के हर प्रांत में हर भाषा में एक ही वर्ड बोलते हैं ना, ये चल बसे, चले गए, इज गॉन। हमारी सहानुभूति, हमारी श्रद्धांजलि, तुम ये चले गए। हम्म, मान लीजिए अगर वो व्यक्ति जिंदा है और ऐसे लेटा हुआ है, सो रहा है, वही व्यक्ति जो अभी तक मरा नहीं है, बस सो रहा है, तो हम क्या उसमें फूल चढ़ाएंगे कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति थे, ये मेरी श्रद्धांजलि आप कर रहे हैं? हाँ? तो वही व्यक्ति अब लेटा हुआ है, वही आंख बंद करके सो रहा है, उसके सिर है, बाल हैं, मूछें हैं, बढ़िया शेव है, कपड़े हैं। तो अभी हम जाके क्यों बोल रहे हैं सॉरी आप चले गए, श्रद्धांजलि? थोड़ी देर पहले सो रहा था तब तो नहीं, अभी क्यों बोल रहे हैं? वो तो उधर ही है ना व्यक्ति। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? कि 2 दिन पहले ये व्यक्ति सो रहा था, मैं इसके घर में आके, तब तो मैंने इसको फूल नहीं चढ़ाया कि आप चले गए, श्रद्धांजलि है मेरी तरफ से फूल माला। और वो 2 दिन बाद वैसे ही लेटा हुआ है, आज मैं बोल रहा हूँ आप चले गए। वो तो व्यक्ति तो उधर ही लेटा हुआ है उसी पोजीशन में। कौन चला गया? आत्मा। हाँ? कैसे पता चल गया हमको आत्मा चली गई? पूरी जिंदगी हमने कभी नहीं सोचा आत्मा आत्मा के बारे में, मरते समय एक ही बात सब बोलते हैं, चले गए चले गए। तो कौन चला गया? मतलब जो इस शरीर में था वो चला गया। वो व्यक्ति चला गया मतलब जो इस बॉडी में था वो चला गया। तो ये एक प्रमाण है कि नहीं? कि वास्तव में ये बॉडी और उसके अंदर जो थे वो अलग एंटिटी, दोनों अलग है। तो ये हमने सीखा था कि किस प्रकार हम एक शरीर नहीं, हम एक आत्मा है, और किस तरह ये साइंटिफिकली, लॉजिकली प्रूव की जा सकती है कि आत्मा का देहांतरण होता है। इवन साइंटिफिकली हमने देखा था कि हर 7 साल में बॉडी के सेल्स चेंज हो जाते हैं। हम वो व्यक्ति नहीं है जो हम 7 साल पहले थे, बदल चुके हैं। इवन हम अपनी एल्बम निकालें, अभी तो किसी के पास एल्बम होगा नहीं, पता नहीं। अब घर में अपने माता पिता, उनसे पूछिए, पहले फोटो एल्बम रखते थे, वो फोटो चिपका के, तो उसमें कोई बचपन की फोटो है वो देखिए, इतना सा कोई शरीर होगा, और अभी आप इतने बड़े हो गए हैं। हम्म? तो आप बोलते हैं मैं भी यही हूँ, मैं यही था, ये मेरी फोटो है। तो मेरी फोटो कैसे होगी? वो तो इतना है, आप भी इतने हैं, एक ही व्यक्ति कैसे हो गए दोनों? और बीच वाले भी शरीर, क्लास की फोटो होती है, फर्स्ट क्लास की, 5th क्लास, ये कॉलेज, ये तो अलग अलग हो गए ना बॉडी। वो बॉडी अभी है इतनी बॉडी आपकी, जब आप कहाँ चले गए, गायब हो गया? या 4 जन ने आपको पकड़ के हाथ पैर से खींच दिया, ऐसे लंबा कर दिया बबल गम जैसा? हम्म? कहाँ गया शरीर? हम्म? शरीर गया वो, लेकिन हम जो थे उस शरीर से दूसरे शरीर में आ रहे हैं। ये भगवत गीता का ज्ञान, ना साइंटिफिक ज्ञान है। और इसमें लिखा नहीं है कि ये ज्ञान केवल हिंदुओं के लिए, सबके लिए ही, पूरी मानवता के लिए, किसी भी धर्म विशेष से हो, सबके लिए लागू होता है। तो ये साइंटिफिक ज्ञान है भगवत गीता का, और इसको हम नहीं पढ़ते। हम अपनी साइंस की बुक्स पढ़ते हैं, ये साइंस हम नहीं पढ़ते जो इतनी आवश्यक है। तो क्यों ये आवश्यक है कि मैं ये आत्मा हूँ? क्यों ये साइंटिफिकली जानना पड़ता है कि मैं ये आत्मा हूँ? क्योंकि हम जो अपने जीवन का सबसे मूलभूत, सबसे बेसिक, जो हम अपने जीवन में एक एरर करते हैं, एक गलती करते हैं, वो ये है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये आत्मा नहीं हूँ। और उस बेसिक एरर के ऊपर हम जो भी करते हैं, उस पर डिपेंडेंट जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, तो फिर वो क्या है, हमारा जीवन दुखों से भर देती है। हम सबके जीवन में दुख है कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बोले कि प्रभु जी बाकियों का पता नहीं, मैं तो मजे कर रहा हूँ, मैं ऐश कर रहा हूँ।
पूरा मजे में हूँ, क्या दुख है, कुछ दुख नहीं है, सब मजे में चल रहा है, बिंदास हूँ, ये है वो। बोल सकते हैं ऐसे कोई? दिल में हाथ रख के बोल सकते हैं आप में से कि कोई सब सुखी है, दुख है ही नहीं जीवन में? कोई भी ऐसे व्यक्ति? हम्म? तो ये कहाँ से आते हैं लोग, ये इसका कारण क्या है? क्योंकि हम एक बेसिक एरर करते हैं अपने, हम सब अपने जीवन में एक बेसिक गलती करते हैं। वो क्या गलती है कि हम अपने आप को रोज जो आईने में आप देखते हैं, आप अपने आप को वो समझने लग जाते हैं। हम सब आईने में देखते हैं ना खुद को डेली, सबके हॉस्टल्स, रूम से जहां भी आप घर में रह रहे हैं, आईने हैं कि नहीं आपके? हर जगह आईने ही आईने हैं आजकल। कभी कभी हम किसी के घर में रहने जाते हैं, तो थोड़े अमीर व्यक्ति होते हैं, उसके बाथरूम में घुस से 1 मिनट के लिए डर जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ आईने ही आईने हैं, ऐसा लगता है कि 4 आदमी ऑलरेडी अंदर है। थोड़ा अचानक, क्योंकि हम आशा नहीं करते कि अंदर 4 4 आईने होंगे, वो भी पूरा पूरा ऊपर से नीचे तक दीवार ही आईने का बना हुआ। तो क्या देखना है भाई खुद को उधर? नहाते हुए खुद को देखने में क्या आनंद है? हम्म? ये अमीरों की अमीरियत, उनका मजे, इस बाथरूम आईने। और जब जहाँ नहाते हैं, हम दरवाजा दरवाजा बंद करके नहाते हैं, उनके नहाने वाली जगह भी शीशे की ट्रांसपेरेंट बनी होती है। तो ये अमीरों के चोचले होते हैं। तो अ, हर जगह आईने, हमारे घर में आईने, ये वो सब आईने। रोज हम खुद को देख रहे हैं और हम समझ रहे हैं ना, हम खुद को खुद इस शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं कि नहीं? अभी मैं एक एक को आपको खड़ा करके आपके नाम, एड्रेस, पिता का नाम, ये सब पूछने लगा जाऊँ तो आप बताएंगे मेरा नाम ये है वो है। और खुद को आप सोचते हैं ना, ये मेरी शक्ल है, ये मैं हूँ। जैसे ही हम आईने में खुद को देखिए, मैं हूँ, है ना, अपने आप से आइडेंटिफाई करते हैं हम कि ये व्यक्ति मैं नहीं हूँ, ये व्यक्ति ये तो वो है, मैं तो ये हूँ जो मैं खुद डेली मैं खुद को देख रहा हूँ। तो हमारी आइडेंटिफिकेशन हो गई है, मैं कौन हूँ, ये हूँ। मेरी जो फोटो है आधार कार्ड में, वो मैं हूँ। पासपोर्ट में जो है वो मैं हूँ। ये मैं हूँ, मैं हूँ। और केवल हम नहीं, पूरा जो हमारा सर्कल है, रिलेटिव सर्कल, फ्रेंड सर्कल, सब हमको इस रूप में जानता है। ठीक है ना? जैसे ये किसी का नाम लो, ये कौन है? विजय सिंह, विजय सिंह, ये है इसका रूप। सब उसके माता पिता, हाँ ये मेरा बेटा विजय है। उसके दोस्त, ये हमारा दोस्त विजय है। उसकी बहन, ये मेरा भाई है। तो हमने एक आइडेंटिटी बना ली जो हम खुद को देखते हैं। तो वो हमारे जीवन का सबसे 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 मूलभूत एरर है कि हम अपने आप को जो रोज देख रहे हैं वो समझ बैठे, और उस पे बेस्ड हम जो भी काम करते हैं वो हमारे जीवन में दुख की दुख लाता है। हम्म? तो ये हमारे जीवन का बेसिक एरर। जैसे आप मैथमेटिक्स की कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल, पता नहीं क्या क्या होता है, तो गणित के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स, तो ये सब मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और बाकी भी हम सब ने स्कूल में 12वीं वो सब की होगी, बहुत बड़े बड़े इक्वेशंस आते थे, है कि नहीं? हम्म? तो मेरे जैसे आप में से भी कोई होंगे जो घसीट घसीट के पास हुए होंगे मैथ में। तो मैं तो बहुत खुश था कि अब और छूना नहीं पड़ेगा उसको, नहीं तो फेल होता तो फिर से देना पड़ता। तो कुछ 35 40 एकदम बॉर्डर मार्क्स आए थे मेरे, लेकिन क्लियर हो गया था। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, ये इंटीग्रल्स, कैलकुलस और पता नहीं क्या क्या, कितने लंबे लंबे इक्वेशन, एस जैसा कुछ बना होता था, उसके ऊपर कुछ ऐसे डिजाइन, स्क्वायर रूट का, उसमें कुछ नंबर, नीचे कुछ गोल करके उसके बीच में कुछ। तो वो सब क्या, वो सब करने के लिए पैदा हुआ है हम? इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन करने के लिए भगवान ने बनाया मेरे को कि दिमाग खटाऊं उसमें। तो लेकिन करना पड़ता था, तो भी उसमें लंबे लंबे इक्वेशन। तो मान लीजिए ऐसा कुछ इक्वेशन आपकी जिंदगी में आया, एक एग्जाम आया, और उसमें आपने जो दूसरा स्टेप था उसमें लिख दिया 5 + 3 = 9। कुछ एडिशन आया, सिंपल एडिशन, 5 + 3 = 9। और फिर धनाधन आप कर रहे हैं एक के बाद एक स्टेप, तो 15 स्टेप में आंसर आया आपका 9.5, जबकि आंसर आना चाहिए था कुछ और। फिर आपने देखा अरे गड़बड़, ये तो मैंने इतना लंबा स्टेप, एक एक स्टेप ध्यान से किया था, कहाँ गड़बड़ हुई? देखा नहीं, अरे क्यों, बहुत ठीक से मैंने समझदारी से ध्यान से किया था। तो फिर हम क्या करते हैं ऐसे केस में, गलती ढूंढने के लिए क्या करते हैं? पीछे जाते हैं ना, कहाँ हुई गड़बड़, इस स्टेप में नहीं नहीं, ये तो ठीक है, हाँ ये भी ठीक है, वो ये भी ठीक है। दूसरे स्टेप में
अरे ये 5+3 = 9। तो तेरी ये क्या हो गया? ये तो बहुत ही बेसिक एडिशनल, मैं गणित में बड़ा बड़ा पीएचडी कर रहा हूँ। और ये 5+3 9 लिख गया, तो 8 होता है। ओ मिटाओ उसको, 8 करो, फिर उस पर बेस सब कुछ करो, तो लास्ट में आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा? तो वो बेसिक मिस्टेक जो हमने की थी, उसके ऊपर बेस सब कुछ गलत, उसके ऊपर आप कुछ भी करो, बड़े से बड़े इक्वेशन बना दो, कुछ भी करो, लेकिन वो जो आपने एक एडिशन में एक बेसिक मिस्टेक की थी, उसके कारण पूरा आपका गलत गलत गलत, उस कुछ भी आप करें उसके बाद वो गलत ही होगा, चाहे दिखने में बड़ा सुंदर मैथमेटिक्स लग रहा हो। एक लेमैन के लिए, जैसे किसी को मैथमेटिक्स आती ही नहीं है, उसको देखने में बड़ा लग रहा हो कि ये तो भैया बहुत बड़ा गणितज्ञ है, क्या क्या लिखते ही जा रहा है, लिखते ही जा रहा है। लेकिन वो गलत 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 गलत। क्या हो गया? छिपकली छिपकली डिस्टर्ब कर रही है। प्रभु जी है, हमें कोई पकड़ के बाहर कर सकते हो? सब डिस्ट्रैक्ट हो गए छिपकली से। इस छिपकली भी किसी जन्म में कोई यूथ होगी आपकी तरह, जन्म छिपकली का मिल गया। ठीक है, तो कंसंट्रेट करेंगे अभी। तो क्या बात कर रहे थे कि ये बेसिक मिस्टेक। तो उसके बाद जो हम जो भी करेंगे उस सम में, वो केवल और केवल गलत ही होगा, चाहे देखने में कितना ही अच्छा सोफिस्टिकेटेड सुंदर लगे, लेकिन वो चीजें गलत ही हो रही होंगी। इसी कारण इस मनुष्य जीवन में हमारी सबसे मूलभूत एकदम बिगिनिंग स्टेज में मिस्टेक क्या है कि हम खुद को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं एक बॉडी के साथ, है कि नहीं? जैसे ही हमारा जन्म होता है, तो हमारे जन्म के साथ हमारी आइडेंटिटी नहीं आती है कि नहीं? कोई आइडेंटिटी आती है कि ये व्यक्ति निकले हैं। विजय सिंह, जो मैंने उदाहरण दिया कि विजय सिंह आने वाले हैं, आरती की प्लेट लाओ, ये करो वो करो, इनका आगमन होने वाला है, अरे आ गए। एक शरीर बाहर आता है, फिर उसको स्टैंप दिया जाता है कि नहीं? अलग अलग प्रकार के उसमें ठप्पे, जैसे कहीं आप पासपोर्ट कहीं जाना हो तो ठप्पे लगाए जाते हैं ना इतने सारे, तो एक शरीर को ठप्पा लगाया जाता है। हाँ, ये हिंदू घर में जन्म हुआ है, इसको ठप्पा मारो हिंदू। हम्म? ये मुस्लिम है, ठप्पा मारो, मुस्लिम घर में जन्म हुआ है। ये क्रिश्चियन वो। हम्म? ये है पटेल, ये राजपूत, ये ब्राह्मण, ये वो वैश्य, और ये लड़का है, और ये लड़की है। हम्म? तो ये सब अनेक प्रकार के उसको स्टैंप दिए जाते हैं, और फिर उसकी एक आइडेंटिटी बन जाए, फिर उसको थोड़ी दिन बाद एक नाम दिया जाता है, नामकरण, एक नाम उस शरीर को दिया जाता है। फिर उस दिन से लेके मरते दम तक वो अपने आप को वही नाम समझता है कि मैं हूँ, एक मैं ये हूँ। हम्म? वो नाम समझता है, और फिर उस शरीर से रिलेटेड जितने भी चीजें आती जाती हैं, वो खुद का उससे रिलेशन बना लेता है। जैसे ये इसको ये बोल रही है मेरी माँ है, माँ मेरा बच्चा, तो ये मेरी माँ है, इनसे मैं आया हूँ। ये मेरे पिता हैं, ये मेरे रिलेटिव्स हैं, ये मेरी बहन, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरा स्कूल है, ये मेरे टीचर हैं, मेरे मेरे मैं करके ये पूरा जो हम है, अपने आप से एक बहुत बड़ा अपने आसपास एक सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल की, ये सब मैं हूँ, ये सर्कल का सेंटर, और ये सब मेरे से रिलेटेड। लेकिन वो मैं क्या हूँ वास्तव में, हम क्या सोचते हैं, ये जो मैं शरीर रोज रोज में अपने आप को देखता हूँ, और वो हम नहीं समझते कि मैं ये आत्मा हूँ। जो हमने स्टार्टिंग में देखा था किस प्रकार हम आत्मा है, वो हम रियलाइज नहीं करते बिल्कुल उस समय। मृत्यु के समय रियलाइज होता है। हम्म। लेकिन उस समय हम बिल्कुल रियलाइज नहीं करते कि हम ये आत्मा है। और इसीलिए क्या होते हैं हमारे जीवन में, इसीलिए इसीलिए अनेक 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 प्रकार के दुख जो है इस मिस आइडेंटिफिकेशन के कारण आते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये आत्मा नहीं हूँ। तो उससे उसके बाद इस शरीर के साथ जो भी होता है, हम उसको अपना दुख समझने लग जाते हैं। और इसीलिए जन्म से लेके स्कूल लाइफ से लेके अभी तक कॉलेज लाइफ या जॉब लाइफ जो भी आप कर रहे हैं,
अभी तक हम केवल एक ही चीज हमारे साथ है, वो है दुख, अलग अलग प्रकार के दुख। तो वास्तव में ये दुख होते क्या है, की कैटेगरी क्या है, तो वो आज हम समझेंगे। और उससे निकलने का उपाय क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा दुख जो आ रहे हैं उसका कारण। तो मैंने जैसे बताया, सबसे पहले दुख का कारण मिस आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी, कि जब तक हम ये अपने आप को ये शरीर समझेंगे, आईने में खुद को संवारते सजाते रहेंगे, जब तक खुद को, तब तक हमें दुख ही दुख मिले। क्यों मिलते हैं ये दुख, क्यों ये मिस आइडेंटिफिकेशन के साथ दुख होता है? क्योंकि हमने हमारे मन में अनेक धारणाएं बना ली कि कोई चीज करने से वो चीज मुझे सुख देगी, वो शरीर से रिलेटेड चीज होती है, तो हमें लगता है वो चीज हमें सुख देगी। उदाहरण के लिए, रोज सुबह आप उठते हैं, पता नहीं कितने बजे, नहाते हैं कि नहीं वो भी नहीं पता है, बहुत सारे परफ्यूम्स होते हैं दुकान में अलग अलग प्रकार के, तो वो सब लगा लो, क्यों नहाना है। और फिर क्या करना है, फिर मैं बाहर की दुनिया में जा रहा हूं तो मैं कुछ ऐसा करूं कि पूरी दुनिया मुझे ही देखे। वो शीशे के सामने जाके हम लगाएंगे कंघी करना, वो जेल लगाना, वो शेविंग करना, या इस प्रकार का हेयर स्टाइल रखना, उस प्रकार की मूछें, फ्रेंच कट, ये वो, बहुत समय गुजारेंगे। फिर दूसरा, मैं क्या पहनूं कि सब मेरे को देखें, ये टी शर्ट पहनूं, वो ये पहनो, वो ये जीन्स पहनो कि क्या पहनो, कि वो उसमें हमारा पूरा दिन चले जाता है। सुबह पूरी कैसे मैं खुद को सजाऊं सवारूं, ये वो। और फिर अब मैं क्या खाऊं कि मेरे को आनंद आ जाए, ये सब मेरे को पसंद नहीं लग रहा, मैं इसका या इसका, बाहर चलो रेडी में कुछ खाओ तो मेरे को आनंद, मेरे को मतलब इस शरीर को, वो आप शरीर के विषय में, मैं मतलब अभी तक आप शरीर के विषय में सोच रहे हैं, आनंद आनंद आनंद। तो हम ट्राई तो बहुत करते हैं, ट्राई तो बहुत करते हैं, सच संवर भी जाते हैं। तो सच संवर जाते हैं तो सबको क्या, कॉलेज में जाते ही 10-10 गर्लफ्रेंड सबकी है या जो भी कॉलेज में पढ़े सबकी 10 गर्लफ्रेंड है। कितना सच संवर के जाते हैं, सब कुछ करते हैं इस सोच के कि मैं बहुत सुंदर दिखूंगा। तो क्या हम वो कामदेव बन जाते हैं कि पूरी औरतें हमारे पीछे आ जाएगी, लड़कियां? किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और वो हमारा दिन जब खत्म होता है, एक थके हारे राजकुमार की तरह वापस आते हैं। दिन जो शुरू हुआ था उत्साह के साथ, एक दुख के साथ खत्म हो जाता है। और मान लीजिए आपके इस सजने संवरने से, बाहरी स्वरूप को देख के कोई आकर्षित हो भी गई, तो क्या आप सुखी हो जाएंगे? जिनकी गर्लफ्रेंड्स होती है वो सुखी होते हैं? हाँ, आप लोग सोचिए जिनके हैं निजी अनुभव, क्या बहुत आप उड़ने लग गए हवा में सुख के सुख से? हाँ, लोग पिसते हैं, पिसते हैं लोग, दिखाते नहीं है, दिखाते ऐसे था है गर्लफ्रेंड है, और पीछे जाके पिसते हैं लोग। पिसते हैं मतलब बुरी तरह शोषित होते हैं। क्यों शोषित होते हैं? वो बंदर बन जाते हैं। लड़की के हाथ में नाचने वाले एक बंदर है। और कौन कहता है ये? कल ही मैं एक भक्त से चर्चा कर रहा था, रामचरितमानस में आता कि अ, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नट मरकट की नाई। ये पूरी दुनिया में जो नर हैं, जो बुद्धू लोग हैं, वो क्या है? नारी विवश नर सकल गोसाई, कि सब लोग इस लड़कियों के वश में, वशीकरण कर लेते हैं। जिसको हम बड़ा अपने आप को बड़ा तीस मार का समझते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड है, वास्तव में वो एक बंदर है अपनी लड़की जो गर्लफ्रेंड के वश में। और क्या होता है? नाचे नट मरकट की नाई। नट मरकट क्या होता है पता है? मरकट क्या होता है पता है? मरकट मतलब बंदर। और नट मरकट क्या होता है? जो एक रोड साइड में एक होता है ना, एक व्यक्ति, मदारी मदारी, जो बंदर का खेल करता है, बंदर को बोलता है चल जंप कर, चल अभी उल्टी जंप कर, चल चल भाग यहाँ से,
चल लौटने लग जाए, जैसे वो बोलता है वो करता है, कोई उसका विचार नहीं है। तो नाचे नटमरकट जो व्यक्ति लड़की के वश में आ जाता है वो बंदर बन जाता है। और हम बाहर से माया क्या बोलती है हमें कि मैं बड़ा खुश हूं, मैं बड़ा ये, और फिर आपको एक दिन लात मार के चली भी जाएगी और फिर वो आपके जीवन का दुख। हो सकता है लात ना मारे लेकिन उसी समय उसके और एक दो लोगों के साथ अफेयर, आपको क्या पता है। तो ये सब कुछ गंदगी चलती रहती है और हम मूर्ख बंदर की तरह सोचते हैं कि हम बड़े खुश हैं। लेकिन अब रहते दुखी ही हैं अंदर, क्योंकि इच्छाएं बड़ी होती है अंदर, तो पूर्ण नहीं होती। तो इस तरह इस शरीर से संबंधित कोई भी, ये तो एक उदाहरण दिया मैं लड़की का है जो भी हो, क्योंकि यंगस्टर्स हैं अभी, खून उबाल मार रहा है सबके, बड़ा गर्म है। तो ये सब अभी बहुत स्वाभाविक है ये सब सोचना या इसमें पढ़ना, लेकिन उसमें जो पढ़ेगा वो नंबर एक बंदर बनेगा। किसको नंबर एक बंदर बनना है वो जाके देख ले। और आप बन भी रहे होंगे, लेकिन यहाँ आपको सबको सबके सामने थोड़ा संकोच हो रहा होगा, ये तो मेरी कहानी बोल रहा है। मैं रोज इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ, सिर दर्द है, ये है वो है, कुछ नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, लड़ाइयाँ होती है, मैसेज में रिप्लाई नहीं आते हैं, रात रात भर नींद नहीं आती है। तो ये तो मेरी कहानी बोल रहे, तो बंदर बना बैठा हो भाई, पता नहीं था आज सुन लिया। वो बंदर तो कोई और नहीं, तो मैं ही हूँ। ऐसा लग सकता है जो जो भी है। तो दुख दुख होता है इससे, बहुत अपार पीड़ा होती है हृदय में, लोग सुसाइड कर लेते हैं इससे। कोई किसी के मुंह में एसिड डाल देता है, कोई सुसाइड कर लेते हैं, कोई सबको मार देता है। हम्म? कोई किसी को काट के टुकड़े टुकड़े करके नीले कलर के ड्रम में डाल के उसके ऊपर सीमेंट डाल देते हैं। हाँ? सुना है कि नहीं? हाँ? क्या क्या कर रहे हैं लोग? कोई किसी को काट के कुकर में बॉईल करके क्या क्या हो रहा है, अजीब वो गरीब चीजें सुनने को मिलती है। तो ये क्या है, ये अंदर की पीड़ा है, लोग सह नहीं पाते हैं। जो इतना ज्यादा जो क्रेजी इतना पीड़ा में होगा वही ये सब चीजें। तो दुख दुख दुख, तो ये दुख है क्या? वास्तव में इस दुख की परिभाषा क्या है? परिभाषा ये है कि जब तक हम अपने आप को इस शरीर से संबंधित रखेंगे तो एक कोरे कागज में हम गारंटी से लिख सकते हैं कभी कोई खुश नहीं हो सकता। कभी भी कोई कोई भी एंडेवर, लड़की छोड़ो, आप कुछ भी खाने पीने किसी की सामान कुछ भी ले लो इस दुनिया में, वो केवल और केवल दुख देगा। भगवत गीता ज्ञान का ज्ञान है। यही संस्पर्श जब होगा दुख यो नया एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बुधः मतलब इंटेलिजेंट व्यक्ति की यहाँ डेफिनेशन दी गई। बुधः, बुधः मतलब इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या करता है? इंटेलिजेंट व्यक्ति इंजीनियर बनता है, इंटेलिजेंट व्यक्ति डॉक्टर बनता है, बड़ी बड़ी एमबीबीएस आईआईटी आईआईएम करता है, बहुत बड़ी उसकी जॉब लगती है, लाखों रुपए का उसका प्लेसमेंट हो जाती है, विदेशों में नौकरी करता है, बड़ा घर होता है, बड़ी परिवार। ये क्या इंटेलिजेंस है? यहाँ ये नहीं बताया गया है। बुधः कौन है? जो इंद्रियों के संस्पर्श से आने वाली चीजें और जो तथाकथित जो हमें सुख लगता है उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता, वो बुधा बुद्धिमान है। क्यों बुद्धिमान है? क्योंकि उसको पता है कि ये चीज मेरे को शुरू से आखिर तक केवल दुख ही देगी, जो कि हमारे साथ हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। खुश होने का डेली हम सुबह उठ के कोशिश करते हैं, रात भर वही कोशिश रहती है, लेकिन हम दुखी रहते, अनेक अनेक प्रकार की पीड़ा है। तो वो हमें समझना पड़ेगा कि उसका कारण, उससे निवारण, और वास्तव में वास्तविक दुख क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए। कि अभी तक जो मैंने बोला वो रिलेटिव दुख था। दो प्रकार के दुख होते हैं, एक होता है रिलेटिव और एक होता है एब्सोल्यूट। ये सब शब्द आपने सुने होंगे आपके फिजिक्स या ये सब चीज में। तो रिलेटिव दुख होता है और एक होता है वास्तविक में, वास्तविकता में दुख क्या है। तो रिलेटिव दुख क्या होता है कि वो शायद आपके लिए दुख हो लेकिन सामने वाले के लिए ना हो। उदाहरण के लिए, आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के भाग गई तो ये हो सकता है आपका दुख हो, लेकिन किसी और व्यक्ति का सुख होगा कि वो मेरे पास आ गई उसको छोड़ के। है कि नहीं? आप शायद रो रहे हैं, देवदास बन रहे हैं, तो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन किसी और की चांदी हो गई उसमें। आपका बाइक खराब हो गया तो ये हो सकता है आपके लिए दुख हो, लेकिन वो जो मैकेनिक है उसकी चांदी हो जाती है कि नहीं? अरे मेरे लिए सुख है,
अच्छा बाइक खराब हो गया, मेरे पैसे बनेंगे। हमारे पेट में दर्द है, हम बीमार पड़ गए हैं, वो हमारे लिए दुख हो सकता है, लेकिन वो एक डॉक्टर के लिए सुख का न्यूज है। कुछ बीमारी नहीं पड़ेगी तो उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। वैसे एक रीडर्स डाइजेस्ट बोल के एक बुक आती थी पहले, अभी पता नहीं आती है, लेकिन उसमें कुछ कुछ स्टोरीज आती थी, हम पढ़ते थे। एक डॉक्टर होता है, कोई मरीज ही नहीं आते उसके पास, हड्डियों का डॉक्टर होता है। बोला अरे सब क्या इतना अच्छा रहने लगे, किसी की हड्डी नहीं टूट रही है, कोई आ ही नहीं रहा है। तो फिर उसने क्या किया, एक रात को बड़े बड़े गोल गोल पत्थर ले जाके शहर में अलग अलग जगह रख दिए, और वो पत्थर को पेंट कर दिया किस तरह, फुटबॉल की तरह। फुटबॉल का पेंट कर दिया उसने, काला और व्हाइट होता है फुटबॉल की तरह। और चला गया अपनी क्लिनिक में बैठ गया। अब सुबह उठ के सब लोग जो भी कहीं देख रहे, किसी ने देखा फुटबॉल, और देख के ही फुटबॉल हमें क्या इच्छा होती है, चलो इसको एक लात मारे। तो किसी ने देखा अरे फुटबॉल, चलो लात मारा, जो उसके लात मारी वो तो पत्थर था, अरे टूटा पैर उसका। वैसे शहर में जहां जहां उसने रखे थे, बहुत लोगों के पैर टूटे और उसका क्लिनिक भर गया। तो कुछ लोगों का दुख कुछ लोगों के सुख का कारण होता है। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, हम सब बड़े खुश हो जाते हैं, इंडिया जीत गया तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बॉर्डर की तरफ टीवी टूटते हैं कि क्यों, क्योंकि उनको दुख होता है हमारा देश का। और वो दुख ये सब क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं इंडियन, ये और एक आइडेंटिफिकेशन बॉडी से, क्योंकि मैं भारत में पैदा हो गया तो मैं इंडियन। वो दुखी क्यों है, क्योंकि मैं पाकिस्तानी। हम्म? तो ये सब दुख जो है उसको एक रिलेटिव सापेक्षिक दुख बोलते हैं, जो कि एक व्यक्ति के लिए तो सही होता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति से उसको आनंद सुख नहीं, वो सबके लिए दुख नहीं होता। लेकिन जो एब्सोल्यूट दुख, एब्सोल्यूट जो दुख होता है, तो वास्तविकता में जो दुख होता है, तो उसके तीन लक्षण होते हैं। वास्तविकता में जो दुख होता है, सबसे पहला लक्षण है कि वो कॉमन फॉर ऑल, मतलब कि वो सबके लिए दुखी होगा। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के लिए सुख, दूसरे के लिए दुख, अरे ये दुख उसके लिए दुख है पर इसके लिए सुख है। वो दुख की रिलेटिव परिभाषा है, लेकिन जो वास्तविकता में दुख होते हैं, शास्त्र बताते हैं हमें कि वो सबके लिए दुख होगा। सबके लिए दुख होगा मतलब कि किसी इंडियन के लिए भी दुख होगा, किसी अमेरिकन के लिए भी दुख होगा, तो पाकिस्तानी के लिए भी, लड़के के लिए भी, लड़की के लिए भी, किसी कुत्ते के लिए भी, किसी चींटी के लिए भी, ब्रह्मा के लिए भी। तो सबके लिए जो दुख है, कॉमन फॉर ऑल, ये एक वास्तविक जो दुख है उसकी पहली एक एक सिम्टम है, पहला एक साइन। दूसरा जो एब्सोल्यूट जो डिस्ट्रेस है, जो दुख है, उसका एक साइन है कि वो कोई नहीं चाहता है उसे, नो वन वांट्स इट। कोई नहीं चाहता है उसे, जैसे हम चाहते हैं ना हम जीत जाए वो हार जाए, हमारी एक चाह होती है। लेकिन एब्सोल्यूट जो दुख है वो कोई नहीं, कोई भी नहीं चाहता है। ना एक जानवर, ना एक चिड़िया, ना एक इंसान, ना एक अमेरिकन, ये सब कोई नहीं चाहता है वो चीज। तो ये इसका दूसरा लक्षण होता है। और तीसरा लक्षण क्या है कि इन दुखों को कोई अवॉइड नहीं कर सकता, वो आएंगे ही, हम उनको रोक नहीं सकते। हम्म? वो हमारे जीवन में आएंगे ही। उदाहरण के लिए रिलेटिव दुख, बाइक खराब हो जाएगा, ये दुख है, तो हम इसको, एक निवारण है इसका, क्या कि बाइक ही मत लो। जब बाइक ही नहीं रहेगी तो बाइक खराब कहाँ से हो? हम उसको हम अवॉइड कर सकते हैं ना। कि गर्लफ्रेंड बनाने से मेरे को इतना दुख हुआ, तो भगवान एक अवसर देते हैं उसके भागने के बाद कि आप समझ जाओ, लेकिन फिर हम उस चक्कर में पड़ते हैं, फिर पढ़ते हैं, समझते नहीं। उसको अवॉइड किया जा सकता है ना, भैया इधर सुनते हैं आके, सच भी है तो भैया इसको बंद करो, लेकिन फिर हम उसको क्यों काम में पड़े हो। इंद्रियों को हमें सुख पहुंचाना है, दुख मिल रहा है, लात खा रहे हैं, फिर भी हमें सुख की आशा है। जैसे वो गधे का उदाहरण आता है शास्त्रों में। गधा जो है वो गधी से संभोग करने के लिए उसके पीछे जाता है, और गधी बार बार दुलकती मारती है। दुलकती मतलब पीछे सीधा नाक में लगती है, खून बहता है, खून बहता है, लेकिन वो मूर्ख गधा फिर भी के पीछे जाता है, मार खाता है, फिर भी क्यों, वो वासना है, आशा है।
तो उसी तरह हम भी कई बार लात मारे जाते हैं, लेकिन फिर भी अवॉइड कर सकते हैं वो सिचुएशन, उसको समझ अवॉइड नहीं करते। और दुख जैसे आपको आदत ही हो गई लात खाने की, ऐसा होगा। हम्म? मर रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चीज करेंगे। तो लेकिन वास्तविक दुख जो होता है, उसका तीसरा सबसे बड़ा लक्षण है कि उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो आके ही रहेगा। ना आप उसमें कुछ कर सकते हैं, ना मैं उसमें कुछ कर सकता हूँ, ना कोई जानवर, ना चिड़िया, ना कोई भी व्यक्ति। तो ये तीन उसके लक्षण होते हैं। तो ये एब्सोल्यूट जो दुख होता है वो है क्या? तो वो है मृत्यु। एक ने बताया मृत्यु, सही जवाब। क्यों? क्योंकि कॉमन फॉर ऑल, ऐसा कोई व्यक्ति है जो बोलेगा मैं मरूंगा ही नहीं, मैं अमर हूं। मैं तो मरूंगा ही, कोई ऐसा एंटिटी है इस भौतिक जगत में? हम्म? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। भगवान भगवत गीता में बोलता है जिसकी जन्म हुई है कि मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म निश्चित। तो पहला उन्होंने बता दिया कि मृत्यु। और भी है दुख, नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर तो अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो एक प्रकार का दुख होता है। और हाँ, वो लैंडस्लाइड नेचुरल डिजास्टर में आता है। बुढ़ापा, किसी ने बुढ़ापा बोला है। बुढ़ापे को कोई अवॉइड कर सकता है? हाँ, ये जो बूढ़े बूढ़े लोग काली काली डाई लगा के जो घूमते रहते हैं, तो क्या वो जवान हो गए? वो लोग सोचते हैं, दिल में एक खुशी आती है। क्यों? क्योंकि वही स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था, शरीर से आइडेंटिफिकेशन, कि मैं बूढ़ा ना लगूं, चलो लगाओ डाई, तो क्या बुढ़ापे से बच गए? तो बुढ़ापा सबको आना है, सब जीव को आना है। और कुछ? हाँ, बीमारी, महामारी। महामारी बीमारी एक ही, तो बीमारी तो सबको आती है। हम्म? इतना बड़ा साइंस ने उन्नति कर ली है, लेकिन हमारे जीवन में एक कॉमन कोल्ड, यानी एक छींक आने से जो हमें कोल्ड हो जाता है, जुकाम हो जाता है, उसका कुछ इलाज नहीं। कुछ इलाज है उसका? हम्म? आप बोलेंगे ये गोली इलाज है, तो गोली खा के क्या उसके बाद जुकाम आने बंद हो गए? तो एक कॉमन कोल्ड का हमारे पास इलाज, सब बीमार होते हैं, सब जंतु बीमार होते हैं, प्राणी। कॉमन फॉर ऑल है कि नहीं? और इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। हम्म? इसको अवॉइड कर सकते हैं बीमारी, कितना भी आप एक रूम में रह ले बच के, तो आएगी ही आएगी। तो ये सब आपने जो उत्तर दिए वो कहाँ से? वो हमें शास्त्रों से मिलते हैं, आपने अलग अलग अपने समझ से दिया होगा। शास्त्रों में बोला गया है कि भगवत गीता में बोला गया है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। तो ये क्या बोला गया है? भगवान ने इस भौतिक जगत की परिभाषा है वो दो शब्दों में कर दी है। क्या? ये भौतिक जगत जो है वो एक क्या है? दुखालय, मतलब एक दुख का आलय, एक दुख का घर, अभी जहाँ हम हैं। और क्या है? अशाश्वतम, ये सदा शाश्वत रहने वाला नहीं है कोई भी चीज। तो सब, किसी चीज को किसी ने बनाया है तो उसको उसके बारे में सबसे बड़ा ज्यादा पता होगा, है कि नहीं? जैसे वो पीछे पेंटिंग बनाई है किसी ने, तो उसके विषय में जानना है, तो हम किसके पास जाएंगे कि इसके विषय में अगर हमें डिटेल्स चाहिए? जिसने हमें पेंटिंग की है कि नहीं? सिंपल सा जवाब। अपने दोस्त से पूछेंगे, उसको तो पता नहीं होगा। दोस्त बहुत कुछ बता सकते हैं, एक्चुअल जानकारी नहीं दे सकता। तो उसी तरह जिसने ये सृष्टि बनाई है, वो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि ये दुनिया क्या है? एक दुखों का घर है। इसमें सुख की एक्सपेक्टेशन करना एक मूर्खता, एक पागलपन। जो भी करेंगे, हमारा हर एंडेवर, हमारा हर प्रयास हमें केवल और केवल दुख ही देगा। कुछ भी आप ले लें इस दुनिया में करने की कोशिश करें, क्योंकि ये इनबिल्ट है, ये दुनिया का इनबिल्ट फीचर है, उसको हम हटा नहीं सकते हैं। मोबाइल में कुछ कुछ ऐप होते हैं ना, हमें चाहिए ही नहीं, तो एकदम ऐसा मोबाइल खाली कहाँ से करो, उसमें इनबिल्ट है। हमारे अंदर बहुत सारी चीजें इनबिल्ट है। कि मेरे को खून नहीं चाहिए, खून हटा सकते हो? बिना खून के रह लूंगा मैं। तो उसी तरह ये संसार में जो दुख मिलता है वो इनबिल्ट नेचर है, इस संसार में भगवान ने बनाया, भगवान बोल रहे हैं। और अशाश्वत, कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। और जो आपने अलग अलग उत्तर दिए थे, तो उसमें से
एक उत्तर जो है तो उसमें क्या आता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कि ये चार जो हमारे दुनिया के जीवन के सबसे बड़े, इस दुनिया के जो एब्सोल्यूट दुख हैं वो क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। बीमारियां कितना बड़ा दुख, व्याधियां, कितने हम बीमार होते हैं तो दुख होता है कि नहीं। और हमको तो छोड़िए, हमारे आसपास वाले फैमिली मेंबर्स, दोस्त, वो लोग जब बीमार होते हैं तो और दुख होता है कि नहीं उनकी पीड़ा देख के। कोई अपने आप सोचिए, बूढ़े माँ बाप हैं या कोई भी बीमार हैं और आप कुछ कर नहीं चाह पा रहे हैं, ये हॉस्पिटल से वो हॉस्पिटल जाते हैं हम, और फिर दवाइयाँ लाते हैं, सोचते हैं ठीक हो जाएंगे, हो सकता है ठीक हो भी जाए, फिर और एक बीमारी आती है। बहुत बड़ा दुख है ये जीवन में, कोई हम इसको कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है इसको रोकना। और उसी तरह जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जरा बुढ़ापा, बुढ़ापा कितना बड़ा दुख है। हम किसी प्रचार के समय वृद्धाश्रम जाते हैं, तो वृद्धाश्रम में हम बूढ़े को देखते हैं तो सामने टीवी में कुछ चल रहा होता है, और उनके टीवी भी आंखें भी टीवी की तरफ होती हैं, लेकिन मुंह एक्सप्रेशन लेस होता है उनका चेहरा, कोई एक्सप्रेशन नहीं। टीवी में कुछ चल रहा है, ना तो हंसी है, ना तो खुशी है, ना तो रो रहे हैं, ना, क्योंकि वो देख तो टीवी रहे हैं लेकिन मन कहीं और है। और मन क्या है, कहाँ है, कि जिस बच्चे को मैंने बचपन से लेके बड़ा किया, अपना पेट काट के उसको बड़ा किया, इतना मेहनत से बड़ा किया, और आज जाके उसने मेरे को ये सिचुएशन में डाल दिया, इससे बड़ा क्या दुख होगा बुढ़ापा। केवल यही दुख नहीं, और भी बूढ़े लोग जो घर में भी है, कोई बात करने वाला नहीं होता, उनसे पूछने वाला नहीं होता है। सब फंक्शन है, कुछ है, सब के मजे कर रहे हैं, बूढ़ा साइड में बैठे रहता। बीमारियों से युक्त है बहुत। बूढ़े लोग तो प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरे को उठा लो। कई बार बूढ़ों से बात कीजिए तो प्रार्थना करते हैं कि मृत्यु आई, इतना दुख झेल रहा हूँ। वो हमें इस, अभी हम सोच रहे हैं जवान है, मजे करेंगे, ये है, बहुत एंजॉय करेंगे, लेकिन वो बुढ़ापा सबको आने वाला है, सबको। तो इसलिए अभी बुद्धिमान व्यक्ति उसकी तैयारी अभी से करता है, आगे की तैयारी, एंजॉयमेंट में नहीं फंस जाता है, वो बुद्धिमता है। बहुत बड़ा दुख है बुढ़ापा। और मृत्यु तो हम सबको पता ही है। कोई बोलता है अरे मैं मरने वाले से नहीं डरता, मरने से नहीं डरता। तो मरने से नहीं डरते तो रेल की पटरी में चलो, आप साइड प्लेटफॉर्म पे क्यों खड़े हो, हैं? रोड के बीच में चलो। और मृत्यु के समय शास्त्र में बोला गया, ऐसा दर्द होता है जैसे 40,000 बिच्छू ने एक साथ काटा हो। किसी को यहाँ काटा है बिच्छू ने कभी, कोई एक्सपीरियंस? बहुत लोग हैं, आप लोगों को पता होगा जब पैर में काटता है तो कैसे लगता है कि पूरा एक करंट पूरा दौड़ गया है शरीर में। बहुत पेनफुल, छोटा सा बिच्छू। और वैसे ही सोचिए 40,000 काटे तो क्या हालत होगी हमें। बहुत दर्दनाक, बहुत दुखदाई होता है मृत्यु, उसका एक्सपीरियंस बताने के लिए कोई नहीं। तो मृत्यु और जरा, बुढ़ापा, व्याधियां, बीमारियां दुख है। जन्म कैसे दुख हो? अरे जन्म तो खुशी का होता है ना, एक खुशी की न्यूज होती है, अरे आज हमारे यहाँ लड़का हुआ है, मिठाई खाओ, और ये लड़की हुई है। तो सब तो खुश होते हैं। यहाँ बोला है कि जन्म सबसे बड़ा दुख, क्यों बोला गया? तो हमें लगता है कि जन्म के समय सबसे बड़ा दुख किसे होता है? माँ को। हम बोलते हैं ना, अरे जन्म बड़ा दुख होता है, माँ के लिए पीड़ा है। तो वास्तव में पीड़ादायक होता ही है, बहुत पीड़ादायक होता है। लेकिन जन्म दुख क्यों है वो हर जीव के लिए? क्योंकि वो जिस अवस्था में 9 महीने रहता है, उससे दुखदायी सिचुएशन और ये तीनों दुख भी नहीं हो सकते, मृत्यु, जरा और व्याधि। कैसे? उदाहरण के लिए मान लीजिए आप में से एक वॉलंटियर चाहता हूँ, एक टास्क दूंगा, आप में से कोई रेडी है तो आप आ सकते हैं सामने, हम वो करके देखेंगे एक्सपेरिमेंट। एक वही प्रभु जी को बोलूंगा एक छोटी बोरी लाने के लिए, वो इतनी बड़ी हमारे पास बोरी है छोटी सी, बस वो बोरी लेके आएंगे, काली सी, थोड़ा अच्छी सी बोरी है। तो हम आप में से एक वॉलंटियर जिसको चुनेंगे अच्छे खासे, तो उसको उस बोरी में भर देंगे, इतनी सी बोरी में आपको इतना बड़ा। कैसे आएंगे क्या आप उसमें? ठूस ठूस के भरा जाएगा आपको, चिंता मत कीजिए, तो ठूस के, ताकि आप टेढ़े हो जाए, टेढ़ा करके ऊपर से बांध देंगे। और बांधने से पहले कुछ और करेंगे,
क्या करेंगे, उसमें हम कुछ कीड़े छोड़ देंगे। कीड़े छोड़ देंगे और कुछ एक टाइप का एसिड छोड़ देंगे जिससे आपको ज्वलन होती रहे हर समय। और उसमें थोड़ा मल मूत्र भी डाल देंगे। तो कौन वॉलंटियर, कोई है? एक सेकंड भी कोई रहना चाहेगा इस सिचुएशन में? एक सेकंड कोई रहना चाहेगा? लेकिन हम सब इस वॉलंटियर थे, हम सब ने ये सिचुएशन चुनी अपने लिए, और एक बार नहीं, कई कई हम गर्भों में इस तरह रह चुके हैं इस सिचुएशन में, टेढ़े मेढ़े। और सब क्या करते हैं, हालत खराब हो जाती है अंदर। तब क्या है, शास्त्रों में लिखा है हम जीवो भगवान को याद करें, भगवान बचा लो, प्लीज बचा लो भगवान, और नहीं करूंगा मैं दुष्कर्म, प्लीज बचा लो। एक बाहर निकलूंगा तो मैं आपसे भक्ति करूंगा, मैं आपका नाम लूंगा, और बाहर निकल के फिर हम मिस आइडेंटिफिकेशन हो जाती है शरीर से, सब भूल जाते। तो वो जन्म जो है इतना बड़ा दुख है कि भगवान हमें बुला ही देते जन्म के समय जब बाहर आते हैं। वो अगर हम याद रहेगा हम पागल हो जाएंगे। तो इसीलिए ये 4 प्रकार के जो दुख है वो एब्सोल्यूट दुख कहलाते हैं। इसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता है, वो सभी के लिए कॉमन है, आएंगे ही आएंगे। तो इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि आज का हमने जो सेशन लिया कि रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ क्या है। तो पहले जो मैंने बताया था कि जो रिलेटिव जो दुख होते हैं वो जीवन के रियल प्रॉब्लम्स नहीं है, वो आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप बुद्धिमान हैं। थोड़ा बुद्धि आप लगाएं, भक्तों का संग लें, शास्त्र पढ़ें, तो ये सब चीजें से हम बच सकते हैं। लेकिन जो एब्सोल्यूट जो दुख है उनसे हम बच नहीं सकते, वो आके ही रहेंगे, कुछ भी कर ले आप आके ही रहेंगे। और भी 3 प्रकार के, ये 4 को छोड़ के और भी दुख हैं, जैसे उन्होंने बोला अर्थक्वेक, ये सब किसमें आते हैं वो भी शास्त्रों में बताया गया है। इसको बोलते हैं आदि दैविक दुख। आदि दैविक दुख जो देवताओं द्वारा ये जो आपदाएं आती हैं, सूखा, बाढ़, अर्थक्वेक, ये वो, तो इसको आदि दैविक दुख, बच नहीं सकते हम उससे। आदि भौतिक दुख जो हमें दूसरे प्राणियों से जो दुख प्राप्त होता है, दूसरी जगहों से लोग अनेक अनेक प्रकार के हमें दुख देते हैं, दूसरे प्राणी, मच्छर इत्यादि, तो आदि भौतिक दुख। और उनसे भी खतरनाक सबसे ही आध्यात्मिक दुख, यानी सबके मन व्यथित है। हम बहुत हंसते हुए लग सकते हैं लेकिन हम सबके मन में पीड़ा है, सबके मन में टेंशन है, अलग अलग चीजों को लेकर हो सकती है। सब हम दुखी, सब मन हमें अलग अलग प्रकार की व्यथाएं देता है, शरीर इतने व्यथाएं देती है। आध्यात्मिक दुख, ये टोटल 4 और ये 3, ये एब्सोल्यूट दुख होते हैं जिनको हम कोई अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन हमारा जो जीवन है उसका मोटो क्या है? हमारा जो जीवन है वो ये है, हु केयर्स, किसे फर्क पड़ता है भाई? मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, किसे फर्क पड़ता है? मेरे को ये वीडियो देखनी है, मैं देखूंगा, मेरी मर्जी। मेरे को सिगरेट पीनी है, मैं पीऊंगा, किसे फर्क पड़ा है? मैं करूंगा। मेरे को वो रेडी में जाके ये खाना है, खाऊंगा। मेरे को उधर जाके वो लड़की से मिलना है, मिलूंगा। मेरे को ये करना है, मेरे को जो मर्जी है वो मैं पहनूंगा, जो करना है मैं करूंगा, शराब पीऊंगा, जो भी मैं करूंगा, मेरी मर्जी। हु केयर्स, किसे फर्क पड़ता है? ये है आजकल का यूथ, आजकल का जमाना, मेरी मर्जी। बहुत पहले गाना आया था, आपको याद है? मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। हाँ, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो यही चल रहा है, मेरी मर्जी, मैं पीऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। भाई तुम कौन होते हो मेरी मेरी लाइफ को कंट्रोल करने वाले? मेरी मर्जी। तो ये हु केयर्स का जो एटीट्यूड है और जस्ट डू इट का जो एटीट्यूड है, उससे हम गड्ढे में जा रहे हैं, गड्ढे में जा रहे हैं आजकल का युवा वर्ग। तो जैसे मैंने बोला ना, बंदर बन रहे हैं, बंदर नहीं, हम गधे भी बन रहे हैं। तो इसीलिए हमारा जीवन जो है दुखों से भरा हुआ है। जाके आप देखिए कि यूथ जो सुसाइड रेट से किस तरह बढ़ रहे हैं, किस तरह। थोड़े दिन पहले मैंने देखा था क्लास 10 या पता नहीं 12 का कोई बच्चा कहीं से कूद के सुसाइड कर लिया है। और एक वीडियो मैंने
बहुत पहले एक यूथ प्रोग्राम में दिखाया था गुजरात में। एक लड़का है, वो ताज होटल में बढ़िया सा इंजीनियरिंग का 3rd या 4th स्टूडेंट का, बहुत अमीर लड़का है, इंटेलिजेंट भी होगा। ताज होटल में 19th फ्लोर की कहाँ है, वो अपना लाइव वीडियो बना रहा है, फेसबुक लाइव है, पता नहीं क्या लाइव। हाय फ्रेंड, एक हाथ में सिगरेट है, एक हाथ से वीडियो बना रहा है, सामने बहुत महंगी वाइन रखी, वो भी पी रहा है। कुछ ऑर्डर किया था उसने, बहुत महंगी डिश, पास्ता और ये सब। बहुत ही आलीशान उसका लाइफ स्टाइल लग रहा था कि चलो ये अपनी लाइफ स्टाइल दिखा रहा है, सक्सेसफुल होगा, अमीर होगा। थोड़ी देर बाद खिड़की के पास जाता है, सनसेट दिखाता है, और फिर कैमरे में बोलता है, सी यू ऑन द अदर साइड। अपने दोस्तों के लिए एक मैसेज क्या छोड़ता है, सी यू ऑन द अदर साइड, बाय, मिलेंगे, फिर मिलेंगे बोल के खिड़की से जंप मार, सुसाइड कर लिया, मर गया। वो वीडियो अभी तक है। तो क्या है ये? खुशी है इस जीवन में? मेरे को जो चाहे मैं वो करूंगा, मेरा मन ये क्या खुशी है, आनंद है? कभी आनंद नहीं मिलेगा इससे। हम दुख और बढ़ते 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 जाएंगे। ये 4 प्रकार के दुख से तो बढ़ते ही जाएंगे, वो रिलेटिव दुख से भी हम निकल नहीं पाएंगे। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बुद्धिमान व्यक्ति जो सोचता है, जिसका दिमाग काम करता है, जिसका दिमाग इसलिए काम नहीं करता कि इस लड़की को पटाना है, वो करना है, उसलिए उसका दिमाग काम नहीं करता है। उसका जिसका दिमाग इसलिए काम नहीं करता है कि बहुत अमीर बनूं, ये खाऊं, इधर जाऊं, ये देखूं, उसका दिमाग काम करता है कि मैं ये दुखों से निकलूं कैसे। परमानेंट मेरे को सोल्यूशन चाहिए, टेम्पररी नहीं, ये गोली नहीं या और कुछ नहीं, मेरे को परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। वो व्यक्ति कौन होता है? सुमेध सह, शास्त्रों में बताया गया, सुमेधावी। मेधावी मतलब सबसे इंटेलिजेंट, टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस होती है, जो ये जो सोचता है मेरे को सब परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। कभी कोई नहीं सोचता है पार्ट ये है, अरे चलो तो आदत हो गई। वही तो बोला, जूते खाने की आदत हो गई है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति नहीं, मेरी ये कंडीशन फिर क्यों हो रही, मैं नहीं चाहता कभी भी किसी से मैंने दुख नहीं मांगा, क्यों मेरे जीवन में दुख आया। मैं नहीं चाहता था मेरे पेरेंट्स बीमार हो जाए, क्यों आज ये बेड में पड़े हैं। मैं नहीं चाहता था कि इनकी मृत्यु हो जाए, क्यों उनको मरना पड़ा। क्यों ये बुढ़ापे में सड़ गए, मैं क्यों इतना दिमागी तौर पे टेंस हूँ, जबकि मैं कभी चाहता ही नहीं हूँ मेरे जीवन में दुख आए। तो कौन है जो फोर्स करता है? क्यों हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते? क्यों नहीं अवॉइड कर सकते? कौन है जो फोर्स कर रहा है? क्या इसका कोई अंत है? क्या इसका कोई सोल्यूशन है? ये जीवन की सबसे बड़ी इंक्वायरीज होती है, सबसे बड़ा ये क्वेश्चन होते हैं। वो व्यक्ति बुद्धिमान है, और जो व्यक्ति ये सब क्वेश्चन पूछता है अपने आप को, उससे आंसर मिलता है। जो जिज्ञासु होता है उसको भगवान आंसर देते हैं। और इन सभी सवालों का जवाब कि किस तरह ये जो अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ये जो एब्सोल्यूट दुख हैं या रिलेटिव दुख हैं, तो इनसे निजात किस तरह पाया जाए, किस तरह इनसे हम बच सकें। क्या कोई ऐसी जगह है जहां हमको ये दुख नहीं मिलेंगे, हम बचेंगे? वहां तक कैसे पहुंचा जाए, क्या करे, इसका रास्ता क्या है, कौन हमें ले जाएगा, कौन हमें बताएगा? तो इस सब का आंसर कैसे मिलेगा? टू बी कंटिन्यू। टू बी कंटिन्यूड मतलब आपको उसके लिए कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। अभी मैंने उस सीरियल की तरह ये क्लास रोक दिया है, जैसे कोई चाकू लेके आ रहा है और नीचे लिखा होता है टू बी कंटिन्यूड, अभी पता नहीं क्या होगा आगे। तो वो उत्सुकता मैं आपके अंदर छोड़ देता हूँ, और यहाँ इस कक्षा को हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे हरे। आधा कौन बोलो, प्लीज। हाँ, क्वेश्चन आंसर होते हैं, ले सकते हैं। ठीक, कितनी देर तक? 9 बजे तक? अच्छा, थोड़ा समय है। इस आज की जो कक्षा है उससे संबंधित यदि आपके कोई प्रश्न है, विचार है, या आप में से कोई कुछ शेयर करने चाहते हो अपने रियलाइजेशन, साक्षात्कार जीवन में, तो आज की कक्षा से संबंधित जो है, तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, निर्भीक होकर पूछ सकते हैं, निर्भीक होकर बता सकते हैं। कुछ चर्चा कर सकते हैं हम आज के विषय। अरे आप तो तिलक विलक लगा के एकदम डिवोटी लग रहे हैं।
जी पूछिए। बार बार ये भूल जाते हैं कि शरीर नहीं आत्मा है। हम बार बार ये भूल जाते हैं हम शरीर नहीं हम आत्मा है। तो प्रश्न क्या है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? तो इनका प्रश्न है कि हम बार बार भूल जाते हैं हम ये शरीर नहीं हम ये आत्मा है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम इंटेलिजेंट नहीं है और हम वो केवल सारी एक्टिविटीज में अपने आप को नियुक्त कर देते हैं जो ये हमें बार बार रियलाइज कराती रहती है कि हम ये आत्मा नहीं हम ये शरीर है। हो सकता है हमने पढ़ा हो, ठीक है, हो सकता है हमने पढ़ा हो हम ये आत्मा है हम ये शरीर नहीं है, लेकिन उसको रियलाइज भी तो करना पड़ेगा। उसको रियलाइज करने के लिए ऐसे लोगों के साथ बैठना पड़ेगा जिनको वो रियलाइजेशन है, तभी तो ये इंटेलिजेंस हमारे पास आएगी। मान लीजिए जैसे हमारे जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं शिल प्रभुपाद, उनको किसी ने बोला कि हम भी भक्त बनना चाहते हैं कैसे बने, तो शिल प्रभुपाद ने हमसे काउंटर क्वेश्चन किया कि शराबी कैसे बनते हैं, शराबी कैसे बनोगे तुम? वो तो सोचा, अरे क्वेश्चन पूछा तो और एक क्वेश्चन आ गया, तो सोचा उसने, फिर सोचा कि यदि मैं शराबियों का संग लूं उनके साथ उठूं बैठूं तो उनकी संगत में मैं भी शराबी बन जाऊंगा, है कि नहीं? कॉलेज में ऐसा होता है कि नहीं, हॉस्टल्स में? अरे एक घूंट से कुछ नहीं होता है? अरे एक लगा है, कुछ नहीं होगा। तो शुरुआत ऐसी होती है, अरे एक कश से थोड़ी ना कोई मरा है दुनिया में, एक कश लगाओ। तो इस तरह व्यक्ति नशेड़ी बनते हैं। क्यों? क्योंकि उस तरह हमारा संग होता है। आप देखिए आपके आसपास कैसे लोग हैं, वही आपके बारे में भी बता देगा। ए मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, बीच में एक proverb कहावत है। एक व्यक्ति को हम किस तरह जान सकते हैं? उसकी कंपनी, मतलब उसके साथ में कौन कौन है, उससे हमको उसके विषय में पता लगता है। तो आपके आसपास अभी आप बैठे हैं, आपका फ्रेंड सर्कल थोड़ा याद कीजिए कौन कौन है। तो ऐसे घटिया फ्रेंड सर्कल के बीच में रहने का क्या फायदा? तो इसलिए जैसा संग वैसा रंग। तो यदि हम ऐसे व्यक्तियों के साथ रहेंगे जो कभी ये जानना ही नहीं चाहते जीवन के विषय में, हायर जो इंक्वायरीज हैं, तो हम वैसे ही बने रहेंगे। और यदि हम ऐसे लोगों का संग लेते हैं जो कि सीरियस हैं इस विषय पर जानने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, यंग है, और जानते हैं बहुत कुछ, फ्रेंड बनाए हम उनकी फ्रेंडशिप में रहें, तो हमें रियलाइजेशन आएगी। वो बताएंगे, गाइड करेंगे, बिना गाइडेंस के अपने आप कैसे आ जाएगी? जीवन में हर फील्ड में गाइडेंस चाहिए, तो इस फील्ड में क्यों नहीं चाहिए? वो गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस यदि हमें मिले तो वो रियलाइजेशन भी आएगी, पक्का है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? एक एक करके ले, उनका पहले ले ले जी। क्या ये कि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का मुख्य, हाँ ये प्रश्न हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य प्रभुपाद को पूछा गया था। शिला प्रभुपाद कौन है, आपने देखा? आप जिन्होंने प्रश्न पूछा आपने देखा शिला प्रभुपाद कौन है? आप अभी मंदिर में थे, मंदिर में गए तो मंदिर में घुसते ही सामने राधा कृष्ण देखे होंगे आपने, और लेफ्ट साइड में देखा एक जन बैठे हुए एक मूर्ति है, देखा आपने? तो वो है हमारे जिन्होंने इतनी बड़ी संस्था पूरी दुनिया में बनाई, उनका नाम है एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। समझ में आया कौन किसकी बात कर रहा हूँ? तो उनको एक बार विदेश में रिपोर्टर ने यही प्रश्न पूछा जो आपने मेरे को पूछा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हुँ? उनका उत्तर सुन के उनके शिष्य लोग भी घबरा गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा उत्तर एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। उनका उत्तर था कि द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू एंजॉय, कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? एंजॉयमेंट, आनंद प्राप्ति करनी है हमें। तो ये है हमारे जीवन का आनंद, लेकिन वास्तविक आनंद है क्या, वो हमें समझना पड़ेगा। अगर हमको लगता है कि वास्तविक आनंद है इस खाने में, वो खा लो ये अलग अलग चीजें, वो शराब पी लो उसमें आनंद है, सिगरेट में आनंद है, लड़की में आनंद है, इसमें आनंद है, उसमें आनंद है, तो हम एक बहुत ही भूल धारणा में जी रहे हैं। वो वास्तविक आनंद नहीं है। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? वो वास्तविक आनंद ढूंढना जो कभी खत्म होने वाला नहीं, वो नशा जो कभी खत्म होने वाला नहीं। इस दुनिया के सभी नशे एक ऊपर जाते और नीचे आ जाते, लेकिन जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? ऐसा एंजॉयमेंट, ऐसी आनंद प्राप्ति
जो कभी खत्म ही नहीं हो रही और बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो वो है हमारे जीवन का आनंद, वो है लक्ष्य कि ऐसा आनंद प्राप्त करना। अब वो कैसे मिलेगा, वो कल और बताएंगे आने वाली क्लासेस में, तब आपको क्लियर हो जाएगा जीवन का लक्ष्य क्या है। उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं ना, पूरी दुनिया आनंदित रहने के लिए कोशिश कर रही है, चींटी से लेके सभी लोग, लेकिन नहीं पे रह पा रहे। तो वास्तविक आनंद क्या है पता लग जाए तो हमें आंसर मिल जाएगा अपने क्वेश्चन। और एक प्रश्न इधर से कहीं से, ये दो प्रश्न लेके खत्म करते हैं जी। जरूर। जैसे ये अवैध संग होते हैं, मतलब कि मित्र गाली देता है और उल्टी सीधी बातें करता है, ऐसे मित्र त्याग देना मतलब सही रहेगा? हाँ सही। मतलब उनको अगर सिखाते भी है, बताते भी है कि मतलब ऐसा मत कर भाई, गालियां मत दे, तो कोशिश कीजिए, आपको ये सिखाते हैं कि गाली देनी चाहिए। कोशिश हमें, यदि आप देखिए आप तिलक विलक लगा रहे हैं, आपको लग रहा है भक्ति से हैं, तो कोशिश कीजिए, अपना पूरा एफर्ट दीजिए। और फिर भी नहीं सुधर रहे हैं तो थोड़ा दूर हो जाइए। हमने अपनी कोशिश की। तो असत संग त्याग ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। जैसे मैंने बोला, हम अपनी कंपनी द्वारा जाने जाते हैं, तो किसी आपको ऐसा नहीं है कि सभी लोग गाली देंगे। कोई ऐसे, जैसे ये बहुत सारे लड़के आके बैठे हैं, तो कुछ ऐसे इनके अंदर होगा ना लगन कि यहाँ के सैटरडे नाइट को यहाँ के बैठे हैं। ऐसा नहीं कि सभी लोग गंदे हैं, सभी लोग एकदम बेकार, एकदम लोफर हैं। तो वो कुछ होंगे, ट्राई करो, नहीं समझ रहे थोड़े दिन छोड़ देना। मैं कि आपके लिए बोल, सबके लिए बोल रहा हूँ कि आपको ऐसा लगे कि ये मेरे को जीवन में ऊपर ले जाने की जगह और गड्ढे में ले जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति का संग तुरंत छोड़ देना चाहिए। चाहे हृदय में कितनी भी दर्द हो, अरे ये मेरा यार, मेरा दोस्त, साथ साथ में बैठ के हम लोग पीते हैं या ये करते हैं, वो हमें गड्ढे में ले जाए। अपनी कंपनी हमें चुननी पड़ेगी। दोस्त वैसी दोस्ती है वो कथा के सो कॉल्ड दोस्ती है, तो अपना अच्छा चाहते हैं, सुख चाहते हैं, ये तो आपका फायदा होगा। जिसको भी लगता है मेरा पक्का दोस्त है, यारी है, वो व्यक्ति हमारा फायदा उठाना चाहता है, इसलिए दोस्ती, अपनी खुशी हो इसकी। अकेला कुछ कर नहीं पाए, कोई साथ में चाहिए। वो हम मूर्ख बने बैठते हैं, सोचते हैं मेरा दोस्त है, ये है वो। वास्तविक दोस्त कौन है? जो हमें वास्तविकता बताता है जीवन की, वो ट्रू फ्रेंड। वो ट्रू फ्रेंडशिप हमें समझनी पड़ेगी। कुछ टीवी मूवीज देख के वो फ्रेंडशिप हम नहीं समझ सकते। और दो दोस्त अगर समझ गए, इधर आते आते, आप लोगों ने हो सकता है दोस्त लोग हों, इधर आते आते समझ गए वास्तविक फ्रेंडशिप क्या है, और वैसे अपने आप को आपने ढाला जीवन में, तो और अच्छी दोस्ती गहरी हो जाएगी अच्छी सी। तो संग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जॉब कर रहा हूँ, जॉब के दौरान में अध्यात्म में जैसे कि बहुत सारी परेशानियाँ। अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो जॉब के दौरान हम आध्यात्मिक प्रगति कैसे करें, क्योंकि बहुत सारी परेशानी आती है जॉब में। लोग रहते हैं हमारे लिए, ऑफिस के जो मित्र लोग, कलीग्स होते हैं, अब शब्द इस्तेमाल करते हैं ये, तो क्या करें? तो ऐसा कुछ कीजिए कि आपसे दूर रहने लगे। तो मेरे को भी यही समस्या होती थी जब मैं काम कर रहा था। गवर्नमेंट हाँ, बड़े बड़े सीनियर ऑफिस जो भी है, तो भौतिकता में लिप्त हैं पूरी तरह। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था। फिर मैंने भी यही प्रश्न अपने जो मेंटर हैं, काउंसलर हैं, उनको पूछा कि क्या करूं मैं, ये आसपास पूरी लड़कियां बैठी रहती हैं, मेरी पर बात करना है, और उल्टा सीधा ये सब मैं ना चाहते हुए मेरे कानों में जाते हैं, और वो आके उल्टा सीधा मजाक ये सब, मतलब मैं भी भक्ति अच्छा बनना चाहता हूँ, कैसे बनूं, क्या करूं? तो उन्होंने बिना झिझक के बोला कि अपनी पर्सनैलिटी बदलो, ऐसा कुछ करो कि आपसे दूर भागने लग जाए वो। तब मेरे अच्छे बाल वाल थे, टी शर्ट वी शर्ट करके बढ़िया से जाता था। तो फिर उन्होंने मेरे को डिटेल में बताया पर्सनैलिटी चेंज क्या होती है। तब से बोला अपने बाल छोटे कर लो। हम्म। तो मैं तिरुपति गया, पूरा गंजा होके आ गया। उसके बाद बाल छोटे ही रखने लग गया। फिर उन्होंने बोला कि ऑफिस में मोटा सा तिलक लगा के जाया करो। हमारे ऑफिस में कुछ मनाही नहीं थी, जो क्या है कोई चाहे नॉर्मल ड्रेस पहनो, तिलक लगा के जाया करो, ये सब। तो वो सब मैं करने लग गया।
और जैसे ही अगले दिन पहुंचा, सबने मेरी बहुत टांग खींची, ऐसा मजाक उड़ाया, ऐसा मजाक उड़ाया 1 हफ्ते तक। और मैंने उसको सहा, उस कष्ट को सहा। कष्ट होता है जब कोई हमारा मजाक उड़ाता है, बहुत हमें गुस्सा आता है, पीड़ा आती है। क्यों? क्योंकि हम इस शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लेकिन उस समय थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था, सुना भी था, बार बार आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस बॉडी, ये मेरा मंत्र था कि आई एम नॉट दिस बॉडी। ये जो भी कुछ हो रहा है मेरे साथ, मेरा मजाक, मेरी भर्त्सना, मेरा उपहास, वो इस शरीर के कारण कर रहे हैं, बल्कि मैं ये नहीं हूँ। आई एम नॉट दिस बॉडी। तो कुछ 1 हफ्ते बाद, या जैसे उनको पता लग गया कि ये अब गया कहाँ से, ये गॉन केस हो गया है। हाँ, तो शुरुआत में जो उनको लगता था, अभी मैं उनके साथ अलग अलग बैठ के खाने लग गया। अलग बैठ के खाने के कारण तो आपको नौकरी से निकालेंगे, है? इसको निकाल देखो, क्यों ये अलग बैठ के खाते हैं? ऐसे तो करेंगे नहीं। मैं अलग बैठ के खाने लग गया, कोई उनसे इंटरेक्शन नहीं, सिर्फ जॉब से रिलेटेड इंटरेक्शन, कोई इधर उधर की बातें नहीं। और जब मैं ऐसा करने लग गया तो कोई मेरे आसपास आने नहीं लगे। तो उनसे मैं धीरे धीरे बचा। प्लस मेरे जैसे कुछ और भी लोग थे उधर, वक्त थे, तो हम लोग जो लंच टाइम या कोई भी ब्रेक टाइम में एक दूसरे का संग लेने लग गए। जरा जो नीचे जहाँ पार्किंग होती है वहाँ भगवत गीता के कुछ लोग डेली पढ़ते थे, तो ऐसे कुछ लोग मिल गए। तो हमको देख के, कुछ ऐसे नहीं थे, सभी लोग ऐसे ही थे कि कोई हमारी तरफ इंटरेस्टेड भी हुआ, उन्होंने भी जानना चाहा। तो इस तरह हम एक एफर्ट डाल सकते हैं कि किस तरह इन लोगों से हम दूर हों। हमारी भक्ति से या तो वो अट्रैक्ट होते हैं या तो डिस्ट्रैक्ट होंगे, या तो चले जाएंगे या पास में आएंगे। तो हमें कुछ एफर्ट देना पड़ेगा, इस शरीर के ऊपर ध्यान कम देना पड़ेगा। तो शरीर को अच्छे से भगवान जैसे बोला है वैसे रखने से, तो फिर वो अट्रैक्शन, वो सब बहुत ही वो कम होगा। और फिर हम बाकी हमें अच्छा संग भी मिलेगा। ट्राई करके देख सकते हैं अलग अलग चीज। ठीक है, तो समय हो गया है सबका प्रसाद का। तो अभी मैं इधर ही हूँ, तो कुछ समय, तो यदि किसी को कुछ बात करनी है, पूछना है, पूछ सकते हैं। तो इसको हम इधर ही विराम देते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की, जय। श्रील प्रभुपाद की। जय।